जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में आज बजट सेशन जो है वो चल रहा है। उसी दौरान बहुत सारे ऐसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं जो आज नींद में गुल हो चुके हैं। उसके अलावा भी अगर हम बजट सेशन की सबसे पहले बात करें तो ये बजट सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बताया जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर जब कल की तारीख में बजट सेशन आया तो ना एसपीओज की बात की गई, ना डेलीवेजर्स की बात की गई, ना आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात की गई, ना आशा वर्कर्स की बात की गई, ना रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, रहबरे तालीम से जुड़े हुए लोगों की बात की गई। तो ऐसा लगता है कि ये बजट जो है उन लोगों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। उसके अलावा भी अनएम्प्लॉयड यूथ ने भी ये उम्मीद रखी थी कि इस बार हमारी बात भी होगी और शायद आने वाले वक्त में रोजगार खोला जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए दिलीप सिंह परिहार साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बजट जो है कितना इंपॉर्टेंट है और आप जो है असेंबली में सोए क्यों रहते हैं। दिलीप साहब, मुझे ये बताओ कि आपके हर जगह हम फोटोज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आप सोए हुए हैं और असेंबली में बजट सेशन चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई दुश्मन है हमारे जो जैसे ही वो फोटो बना के भेजता। आपने मुझे देखा, आप मेरे साथ थे आज, आपने देखा ऊपर से सारा किस तरीके से हम काम करते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। एक्चुअली क्या है कि इस बार जो बजट पेश हुआ है ये एक बिल्कुल नकारा बजट है ही इसमें कुछ नहीं। इसमें सेंट्रल स्कीमें जितनी भी हैं वही हैं, बाकी कुछ नहीं। आपने देखा, हमें यकीन था कि इस बार डेली वेजरों की बात होगी, जैसे कि आपने बताया। हमने देखा 2014 भी, 14 के बाद हमने इनने क्या किया था, ये डेली वेजर जो थे इनको एचआर बताया जाता था। 500 रुपए ये ईद पे देते थे और 500 रुपए इनको बैसाखी पे दिया जाता था, यही था। उसके बाद तो कुछ नहीं था। दौर आता गया और हमने शोर की। उस दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद जी बीच में थे, हम सारे लोग थे और हमने एक फैसला किया कि इनको परमानेंट करेंगे। जब हमने फैसला किया तो एक लिस्ट मंगवाई गवर्नमेंट से कि हमें लिस्ट दो कितने लोग हैं। पहले तो एक लिस्ट हमें 65,000 की आई और हमने तैयारी की कि हम इनको परमानेंट करेंगे। तब तक एक दूसरी लिस्ट जो थी 1,05,000 लोगों की आ गई कि अब ये भी थे जी, कहीं और थे, किसी और महकमे में भी थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि सुनो, बैकडोर सुनो, भी हुई है। नहीं सुनो ना बात, 1,05,000 तो एनसी और कांग्रेस वालों ने शोर कर दिया कि जिनको आप परमानेंट करने जा रहे हो ये जाली है, ये नकली है, ये जाली आर्डर हुए। तो उसकी मुफ्ती साहब ने एक इंक्वायरी खड़ी करवा दी। लेकिन जब तक इंक्वायरी होगी तो तब तक हमने एक फैसला करवा दिया कि जितने भी एचआर पे लोग हैं इनको डेली वेजर बनाया जाए। तो 9,500 रुपए तनख्वाह हमने करवाई तब, और इन्होंने वादा किया था इस बार कि हम इनको परमानेंट करेंगे। हमने भी वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम परमानेंट करेंगे, लेकिन इन्होंने इनको परमानेंट नहीं किया और ना ही बजट में इनका कोई नाम है। आपने देखा किसी भी डेली वेजर का नाम है, ख्वाह आशा वर्कर है, ख्वाह नंबरदार है, ख्वाह जीआरएस है। कल भी मैंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सवाल किया था कि आपने डेलीवेजर्स के बारे में, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स या एसपीओज के बारे में क्या सोचा है, तो उन्होंने कल मुझे जवाब दिया कि अभी हमारे पास 5 साल है, अभी तो ये इब्तिदा है हमारी, अभी ये बिगिनिंग है, इसके बाद जो है आने वाले वक्त में हम जरूर उनके बारे में सोचेंगे। इब्तिदा क्या है, मगर क्या आपने क्या देखा, पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, आपने देखा जीजेएमवाई की स्कीम है, आपने देखा ये आपने पीएमएवाई के मकान है, अस्पताल में जो पहले स्कीमें हैं वही है। क्या आपने क्या देखा, क्या नया है? कोई डॉक्टरों की नई भर्ती का नहीं कहा है। किसी एमबीबीएस की सीट्स जो है बताया गया है कि एमबीबीएस की सीट्स जो है इस बार बढ़ेंगी। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे, इसीलिए तो हमने मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं। तो ये जो चीजें हैं ये पुरानी हैं। देखो, आपने देखा असेंबली में हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी वालों ने यूटी बनाने में मजबूर किया। किसने? एनसी और कांग्रेस ने हमें। किस तरीके से किया? 1987 में जब इलेक्शन हुआ, एनसी और कांग्रेस ने कार्ड कर दिया, राजू फारूक का कार्ड हुआ और जो लोग जीते थे उनको हरवा दिया और जो हारे थे उनको जितवा दिया। और उन लोगों ने एक नारा दिया, जो ना मिलेगा हमें संदूक से वो लेंगे हम बंदूक से। लेकिन उनने भी फिर बाद में ऐसी गलती हो गई कि वो गरीब लोगों पे बरस पड़े, जिसके कारण जितने भी मिलिटेंसी हुई है, जो भी हिंदुस्तानी था उसको परेशानी आई है।
ख्वाह वो हिंदू था ख्वाह मुसलमान था, कितने लोग मरे हैं अभी तक। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस और एनसी की देन है। अगर हालात खराब किए तो एनसी की देन है। इसीलिए इसको यूटी बनाना पड़ा कि इसके हालात ठीक करने के लिए। अब यूटी से क्या स्टेट बन सकती है फिर? क्यों नहीं बनेगी? स्टेट बनेगी, हालात ठीक हो जाएंगे। आपने देखा पत्थरबाजी, आपने खुद देखी श्रीनगर में 1990 से लेके और 2014 तक कितनी किलिंगें हुई आपके सामने। और जब से यूटी बनी है आपने देखी कोई किलिंग हो रही है? किस तरीके से पूरा मन से चला है। और जैसे ये हालात ठीक होंगे, हम स्टेट के लिए तो हमने सबने कोशिश करनी है, सब हम जाके स्टेटहुड जो वापस लाएंगे। अच्छा, 2-4 दिन पहले दिलीप साहब आपका इंटरव्यू जो है हमारे ही एक संपादक और एक सीनियर पत्रकार हमारे सागर साहब आपका स्ट्रेट लाइन पे इंटरव्यू करते हैं। वो आपसे ये पूछते हैं कि कौन सी डेवलपमेंट आप इस बार कर रहे हैं या कौन सी तरक्याती काम आपने भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में किए। तो आपका जवाब था सिर्फ भद्रवा भद्रवा भद्रवा, जो मैंने भी वीडियो देखी। तो क्या आपका जो एक बार आपने वो जुमलेबाजी की थी, आपने बताया था कि 10% जो है वो चिराला, 90 भद्रवा, तो बाकी जो है वो बलेस में, तो फिर बचता क्या है? तो वही आपने जो है इसका अमली जामा जो है इस बार पहनाया है। ना आप मुझे बताओ। बलेसा का इस बार आपने नाम ही नहीं लिया। बालपदरी जो है आप कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट भद्रवा चंबालपदरी के साथ, तो बलेसा के लोग कहाँ जाएंगे? मैं कहता हूँ आप बलेसा के रहने वाले हो, मुझे खुशी है कि आप मेरे भाई हो, छोटे बलेसा के रहने वाले हो। ये जो इतने काम किए किसने किए? बलेसा में काम नहीं हुए? आपने इतनी रोडें देखी किसने बनाई? वाटर सप्लाई सिक्किम में किसने लाई? आपने देखे ये जो आप बता रहे हो, हमने पदरी से भालपदरी सड़क हकीकत में बनाई, लेकिन भलेसा से पदरी जो सड़क है वो उनसे पहले सैंक्शन है, 14 साल से सैंक्शन। बंद क्यों नहीं? बंद क्यों? आपके सामने है। उसमें क्या झगड़ा कर लेते हो आपस में बैठ के? अगर वो झगड़ा नहीं होगा तो हमारी रोड सर्कल रोड बन जाएगी। हम यहाँ से पदरी जाएंगे, पदरी से भालपदरी जाएंगे और फिर बलेसा चंगा जाएंगे, गुंदो जाएंगे, कहल जुगासर जाएंगे, अपने मनोकुटा में जाएंगे, जुतोता में जाएंगे, उधर से आएंगे तो फिर भद्रवा आएंगे। वो तो बाद में भी जा सकते हैं, मगर हमारी ना नेशनल हाईवे ठाठरी किलोद्रान बन रही है, ना चचूल टनल बन रहा है। आप जब टूरिज्म की बात करते हैं तो भद्रवा को ही बोलते हैं आपकी यहाँ भी टूरिज्म हब बनेगा। जब आप छतरगला टनल की बात करते हो तो भद्रवा में ही। आप भलेसा की बात कम करते हैं। नहीं, मैंने आपने गलत सुना है। मैंने कहा भद्रवा तो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, मैं भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में बलेसा भी है, चराला भी है, कैलाड़ भी है। आप जगह जगह कितने उतना आप टाइम नहीं देते हो। मीडिया वाले कहते हैं 2 मिनट में बोलना है जी आपने, तो 2 मिनट में हम इसलिए बोलते हैं कि भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी, भद्रवा में बलेसा भी है, भद्रवा में चराला भी है, भद्रवा में कैलाड़ भी है। हर जितने भी एरिए हैं सबकी मिलजुल के हम बराबर तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। इस बार आप बजट के दौरान जो है आप अपनी बात क्या रखना चाहते हैं? बजट सेशन जब चलेगा तो मुझे बताओ, आज जो है क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे, आप मुझे बताओ आप अपनी बात क्या रखना चाहते हैं? मैंने 10 सवाल अपने दिए और 10 सवाल जो है पहले स्टार्ट दिए और 10 सवाल अनस्टार्ट दिए हैं। ये क्या है कि बारी बारी सबका टाइम आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भी टाइम आने वाला है इसमें। हमने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का सवाल दिया है। हमने यूनिवर्सिटी कैंपस जो है हमारा भद्रवा में उसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाने का दिया है। हमने कहा है कि डिग्री कॉलेज, हमें वुमेन कॉलेज जो है गुंदो चाहिए। हमें एक कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज भेला में चाहिए, एक भाला में चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी डिमांडें हमने जो की हैं। इसके अलावा ग्रिड स्टेशन हमारा बहुत पुराना है, भलेसा में बना हुआ है मगर उसको अभी तक वो चालू नहीं किया है। तो हम चाहते हैं उसको किस तरीके से चालू किया जाए, उसकी भी हमने बात कही है। बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई हमारी रहेगी डेली वेजरों की, नंबरदारों की। और परसों मैंने उमर साहब से हमने मुलाकात की थी, सब लोगों ने। हमने कहा कि ये जो GRS है इनको कम से कम, क्योंकि VLW की बहुत पोस्टें खाली है, इनको VLW बनाया जाए ताकि हमारे एक तो जो पंचायतों में कमी है मुलाजमों की वो भी पूरी होगी और साथ में काम भी होगा। इस तरीके की बहुत पटवारियों की भी कमी है। हाँ, आपने देखा वो भी हमारी कसूर। आपने देखा इनने पहले तहसीलें बनाई, ठाठरी और फिक्सू में 2 तहसीलें बनी। एक तहसील ठाठरी में है, एक फिक्सू में है। पटवार हल्का 1, तहसीलदार 2, नायब तहसीलदार 2, तहसीलदार 2। फिक्सू में तहसीलदार तहसील नहीं, हाँ फिक्सू में तहसील है ना। नायब तुम्हें नायब तहसीलदार भी 2 है और पटवारी कोई 2। तो ये जो है ये हमारा कसूर नहीं है। अब इसको ठीक करने के लिए सब लोग मिलजुल के कोशिश करेंगे। हम अपोजिशन में हैं, हम अभी ये बात करेंगे
कि जो भी कोई कमियां हैं इसको हम पूरा करवाएंगे। बाकी मैंने भद्रवा की बात कही है कि भद्रवा भलेसा या चराला, जैसे जंतरों धार है चराला में, है ना, बहुत खूबसूरत जगह है। आपके डागन धार है, कांठी धार है, सुई धार है, ऐसी बहुत सारी धारें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, देखने के काबिल है। हमारे ताजा पानी है भद्रवा में भी, ताजा भद्रवा में बहुत सारी जगहें हैं, जैसे गुली डंडा है, जाई है, चिंता है, क्या कहते हैं अपना पदरी है, भाल पदरी है। तो ये चीजें जो देखने की, तो मैंने परसों भी कहा था कि बंबई से कोई 2-4 लोग हमें मिले, वो आए थे भद्रवा में, वो कहने लगे कि हम 20 बार श्रीनगर के, और आज हम पहली बार भद्रवा आए हैं, जैसा हमें भद्रवा लगा। अगर ये भद्रवा जो है हमें पता होता तो हम 20 बार श्रीनगर नहीं जाते, हम भद्रवा ही आते। भी आपने उस वीडियो में उल्टा कर दिया। मैंने नहीं किया, वो करने वाले करा, वो चलो वो करते रहते हैं। शेर चलते हैं, गिदड़ कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो दूसरी बात है। इन लोगों ने हमेशा ऐसे किया है। कभी भी हम उधर बैठे होते हैं, फोटो ले लेते हैं जी, हाँ जी सोए थे जी। आपने देखा कितनी लड़ाई हम लड़ते। अब ऐसे बैठने से उधर से दूर से नजर आता कि बंद है जी आंखें, और फिर पार्टिकुलर मेरा ही फोटो उठा लेते। तो ये इससे चलता रहता है। जो हमने काम किए हैं आपके सामने है। मैं मुझे खुशी है कि आप लोग भलेसा के हो और आपको सारा पता है किस तरीके से 2014 से काम हुआ है। और ये जो 5 साल हमें आपने मौका दिया है, लोगों ने मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, कोई कमी बकाया हम नहीं रखेंगे। जो सेंटर की सिक्किम में जैसे आप बता रहे हो, ठाठी से हिमाचल प्रदेश कहल जुगासर वाला टनल जो है, आपको मैंने ऑर्डर भी दिखाया, आपको मैंने उसकी कॉपी भी दिखाई, डीपीआर बन गई है। अब उसकी अप्रूवल लानी है। छत्रगला वाला टनल की अप्रूवल आ चुकी है, उसका मतलब सैंक्शन भी हो चुका है। उसका काम जैसे शुरू होगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, ठेकेदारों को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा। तो ये जो स्कीमें हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने देखा चिन्हनी से किश्तवाड़ के लिए नेशनल हाईवे कब से बन रही है, लेकिन अभी तक चिन्हनी वाला टनल जो है उसका टेंडर नहीं हो रहा है। आपने देखा अभी, इसलिए इसका टाइम लगता है, इसकी टेंडरिंग में टाइम लगता है, डीपीआर बनाने में टाइम लगता है। तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। ये जो छत्रकला वाला टनल है, ये 31,500 करोड़ रुपए का है। ये कोई मामूली नहीं है, एशिया में सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, आप देखोगे कितनी डेवलपमेंट हमारे भलेसा भी होगी, चराला भी होगी, भद्रवा में भी होगी। दिलीप साहब, आपसे जानना चाहूंगा आखिरकार सिंपली और साधारण लफ्जों में मुझे आप समझाएं, ठाठरी किलोत्रान रोड कब बनेगा? भलेसा में टूरिज्म जो है वो कब टूरिज्म के मैप पे आएगा? जितनी भी हमारी टूरिस्ट साइट्स हैं वो कब टूरिज्म के मैप पे आएंगी? उसके बाद हमारा जो ग्रिड स्टेशन है वो कब तैयार होगा? उसके बाद केंद्रीय विद्यालय जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसला बन चुका है पिछले 8 साल से, उसकी क्लासेस कब खुलेंगी? उसके बाद हमें जो हमारे अस्पताल हैं वहां पे स्टाफ कब आएगा, डॉक्टर्स कब आएंगे? 5 मसले हैं भलेसा के लोगों के। आपको मैंने अपने साथ डायरेक्टर ऑफिस में लिया था, याद है आपको? बिल्कुल लिया था ना। बिल्कुल। एक डॉक्टर का सर्जन चले गया। बिल्कुल। हम कोशिश कर रहे हैं कि गायनिकोलॉजिस्ट भी गुंदो जाए। एनेस्थीसिया भद्रवा में नहीं था, हमने एनेस्थीसिया का ऑर्डर भद्रवा करवा दिया है। डायलिसिस सेंटर जो था उसके लिए हमने 13.5 लाख रुपए सैंक्शन करवा के भद्रवा भेज दिए हैं। 2 डायलिसिस तो एसडीएच गुंदों में भी अब आएगा। वो तो कल भी मुख्यमंत्री ने बोला। हाँ, सुनो आएगा, मगर यहाँ हम पहुंचा दिया हमने भद्रवा में, ये भी पहुंचा दिया। इसके अलावा जो आप बता रहे हो, जैसे आपने बताया कि जी नेशनल हाईवे की बात की, मैंने आपको कागज दिखाया। इसके बाद हम जल्दी कोशिश करेंगे, हम जाएंगे सेंटर में। डॉक्टर जितेंद्र जी जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, उनको पकड़ेंगे और उनके थ्रू जाके ये जो है हम इसकी अप्रूवल लाएंगे। किसकी? नेशनल हाईवे वाली। आपने केवी स्कूल की बात कही, केवी स्कूल में इस साल क्लासें लगने वाली है। परसों उसकी लीज हो चुकी है, लीज हो गई और अब उसकी क्लासें भी लगने वाली है। इसके अलावा चराला में जो काम है, जैसे सड़कों की कोई कमी थी, कुछ अभी मोड़े जो थे रहे थे। 4th फेज में पीएमजीएसवाई में सारी सड़कें, कम से कम 150 सड़क हमारी जो कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी पिछले 7 साल से आप ही की सरकार ने कंपनसेशन बंद कर दिया। नहीं, क्यों? हमारे दौर में आया था, लेकिन पता कैसे हुआ? जिन लोग कई लोगों ने वो केमलू के बादाम बनाए, अखरोट बनाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लिया और पैसा खत्म कर दिया। इस बार हमने कोशिश की है, ये स्टेट का भी काम है ना,
सेंटर का ही काम थोड़ा है, सेंटर का काम है। स्टेट को तो अभी 3-4 महीने ही हुए अभी मुख्यमंत्री जो हमारे बने, पहले नई सरकार, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो आपके थे। इसे ये 2002 में नहीं थे, 2003 में नहीं थे, 2004 में थे, 2005 में नहीं थे, से तो 14 के बाद ही नहीं मिल रहा। कहने की बात है कि हम भी चाहते हैं, हमने भी कहा कि कम से कम इस जो ये बजट है इसमें कम से कम कंपनसेशन के बारे में भी कहना चाहिए था, है ना। तो वो किसका काम था? वो इनका ही काम है ना, सरकार का काम है डिमांड करना। हम मिलजुल के सारे लोग कुछ ये करेंगे, कुछ हम करेंगे, सेंटर से बात करेंगे। सेंटर क्यों नहीं देगा? देगा, हमें कंपनसेशन के लिए भी पैसा देगा, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी जो शक है ना आपको, हम रात दिन भलेसा के लिए, कोई भलेसा का आदमी के, अगर दिलीप सिंह ने काम नहीं किया होता 43,500 वोट, 42,500 वोट वो नहीं लेता, ना मिलते। सादगी तरीके से हमने आराम से काम किए हैं लोगों के। मीडिया में आना डेली ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं, अब जैसे मैंने कल्होत्रान का काम किया होगा, जैसे मैंने चंगा का काम किया होगा, भलेसा का काम किया होगा, चराल जिन्हें वोट देने उनको पता होना चाहिए। और लोगों को क्या हम दिखाएंगे, दिल्ली और बम्बई वालों को मैं ये काम कर रहा हूं। तो इसलिए 10,500 वोटों से मैं जीता हूं। लोगों ने मुझे जितवाया है, इसलिए जितवाया है कि हमने काम किए हैं और आगे भी उनको यकीन है कि ये हमारे काम करेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप सिंह परिहार साहब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से इन्हें आज ट्रोल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में सुबह शाम सोए रहते हैं, मगर जो काम दिलीप सिंह परिहार ने गिनाए हैं, उम्मीद और तवक्का इस बात की कि इन कामों पे दिलीप सिंह परिहार जो है वो खरे उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ